यह भाग 15 शीर्षक है मसीह में जीवन जीना। संदेशों की श्रृंखला मसीह में हमारी पहचान, मसीह में हम कौन हैं, इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, आइए प्रभु के वचन में समय बिताते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो ठीक है। तो आज ये हमारा आखिरी संदेश है इस सीरीज का, मसीह में हमारी पहचान। और ये तो इस सीरीज का 15वां संदेश है और ये बड़ी लंबी यात्रा थी, शायद अब तक की हुई सारी सीरीज में सबसे बड़ी। लेकिन ये जो अध्ययन है, ये प्रकाशन है, ये मसीह में हमारी पहचान के बारे में, मसीह में हमारे जीवन के बारे में, ये विश्वासी के नाते हम में से हर एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जानना होगा परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए क्या किया है। हमें अपनी पहचान जाननी है, हमें अपनी विरासत जाननी है और हमें सीखना होगा कि उसके अनुसार कैसे जीवन जिए, कैसे ये मसीह में होना मेरे प्रतिदिन के जीवन पर प्रभाव डालता है। प्रतिदिन बहुत सी चीज़ों का हम सामना करते हैं, हर तरह की चुनौतियां हैं, रुकावट, पहाड़ और ये सब कुछ होते हैं। लेकिन मैं कैसे ले सकता हूँ बाइबल की सच्चाई को, बाइबल के सत्य को, जो परमेश्वर ने मेरे लिए कहे हैं, और मैं उसमें कैसे जीऊँ, प्रतिदिन के जीवन में मैं उसे कैसे लूँ और जीवन में कैसे फ़र्क लेकर आ जाऊँ। तो हम इन अंतिम 2 संदेशों में देख रहे हैं, यानी पिछले रविवार और इस रविवार। तो चलिए सारांश बता दूँ। पिछले रविवार पहली बात हमने कहा कि हमें सीखना होगा जो पूरा किया गया है उसके अनुसार। तो परमेश्वर ने हमारे लिए ये काम मसीह में पूरा कर दिया है और हम उससे जीते हैं। तो देखिए, उदाहरण के लिए जबकि आप और मैं यानी पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तकनीकी रूप में से कहते हैं शुद्धिकरण, जैसे हम शुद्ध जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो आप समझते हैं कि परमेश्वर ने आपको मसीह में पहले ही शुद्ध कर दिया है, उसने आपको पवित्र कर दिया है और उसमें से होकर आप पवित्र जीवन जीते हैं क्योंकि आप पवित्र बनाए गए। तो आपके विचार की क्रिया इस तरह से होती है। तो जब परीक्षा से आपका सामना होता है तो कहते हैं, सुनो मैं पवित्र हूं, तो मुझे वो नहीं चाहिए। आमेन। आप ये नहीं कहते पवित्र जीवन जीने के लिए मैं इसे नहीं कर रहा हूं, पवित्र जीवन जीने के लिए उसे छोड़ना होगा, लेकिन आपको कहना चाहिए मैं पवित्र हूं, मैं परमेश्वर को समर्पित किया गया हूं, तो इसका मुझ में कोई स्थान नहीं है। तो आप उसके अनुसार जिए, उस सच्चाई से, उस काम के द्वारा जो मसीह में पूरे किए गए हैं। दूसरी बात हमने कही थी, हम नए बनाए गए मन से जीते हैं। नए बनाए गए मन से जीने का सरल अर्थ ये है, हम अपने विचारों को छोड़ देते हैं, अपने मार्ग, अपने विचारों को, और चुनाव करते हैं कि परमेश्वर के मार्ग और उसके विचारों से जिए। तो ये नया बनाए गए मन से जीना है। ये तो अपने मार्ग और अपने विचारों से दूर होना है और परमेश्वर के मार्ग और विचारों के अनुसार जीना होता है। प्रभु के मार्ग और विचार कहाँ पर पाएंगे? ये बाइबल में है, प्रभु के वचन में है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं और जब आप और मैं ये ढूंढ निकालते हैं कि बाइबल में क्या है और बाइबल जो हमें सिखाती है उसके अनुसार जीते हैं, तो हम परमेश्वर के मार्ग और विचारों से जीते हैं, मतलब नए बनाए गए मन से जीते हैं। जब हम नए बनाए गए मन से जीते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। इसका मतलब हमारा जीवन मेटामॉर्फोसिस में से होकर जाता है। तो बाइबल कहती है अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। जब नए बनाए गए मन से जीते हैं तो बदल जाते हैं और आप बदलाव में से होकर जाते हैं। और जो बदलाव यानी मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि एक इल्ली तितली में बदलती है। अगर आपको कोई ये न बताए कि ये जो तितली है ये तो पहले एक इल्ली थी, तो हम इसे कभी समझ भी नहीं पाते थे। सोचते वाह, उस तितली को देखो, बहुत सुंदर है, देखो कैसे ये हवा में उड़ती फिरती है। ये मेटामॉर्फोसिस से होकर गई, ये तो सच में बहुत ही बदसूरत सी इल्ली थी। लेकिन फिर कुछ तो भी हुआ, ये मेटामॉर्फोसाइज्ड हुई एक तितली में। हमारे जीवन के तरीके के साथ यही होता है जब हम अपना मन नया बनाते हैं, जब हम चुनाव करते हैं कि अपने मार्ग और विचारों को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग और विचार लें, हमारी जीवन शैली मेटामॉर्फोसिस में होकर जाती है। लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, वो पूछेंगे आपको क्या हुआ है। खैर,
आप तो ऐसे मेटामॉर्फोसिस से होकर गए हैं और आपने अपने मन को नया बनाया। क्या आप इतना समझ गए हैं? हाँ या नहीं? चर्च में बोलना ठीक है। तीसरी बात हमने कही, ताकि हम जी सकें, यानी मसीह में हमारी पहचान के द्वारा, और ये तो आत्मा में जीना और चलना है। इसका मतलब है आप पवित्र आत्मा के प्रभाव में चलते हैं। विश्वासी के नाते पवित्र आत्मा आप में है, वो आपके मार्गदर्शन के लिए वहां है, वो नम्रता से आपको प्रेरणा देता है। देखिए, पवित्र आत्मा तो बहुत सभ्य है। हाँ, कई बार वो सामर्थ्य रूप में काम करता है। सामान्य रूप में आपके और मेरे जीवन में वो नम्रता में मार्गदर्शन करता है। वो आकर ऐसे थप्पड़ मारकर नहीं कहता जाओ, इस तरह जाओ, वहां क्यों जा रहे, नहीं। वो तो बहुत ही नम्र है हमारे साथ व्यवहार में। उसकी प्रेरणा और उसका उकसाया जाना और हमारी आत्मा के बीच में उसका चलना, ये बड़ी नम्रता से आता है। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सुनना सीखना होगा, उसकी अगुवाई, और हम उसकी अगुवाई के अनुसार जीते हैं। हम लोग आत्मा के अनुसार जीते हैं, और जैसे हम आत्मा में चलते हैं तो हम यीशु के स्वरूप में और बदलते जाते हैं। और ये तीसरी बात हमने कही थी, अगर आप चाहते हैं कि मसीह में जीवन जिए तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा जीना सीखें। ठीक है, 3 बातें। जिए उस काम से जो पूरे किए गए, और ऊपर से जिए, और आत्मा से स्वाभाविक में जिए। जिए उससे जो स्वर्ग में हैं, इस पृथ्वी पर, ऊपर से जिए। दूसरा, नए बनाए गए मन से जिए। और तीसरा, आत्मा में चलें। आज मैं और भी कुछ बातें बताना चाहता हूं जो बाइबल हमें बताती है मसीह में जीने के बारे में। हम यहाँ 2 वचन देखने वाले हैं। पहला है कुलुसियों अध्याय 2 वचन 6 और 7। अगर आपकी बाइबल है तो आइए देखते हैं कुलुसियों अध्याय 2 वचन 6 और 7। और आइए से एक साथ पढ़ते हैं कुलुसियों अध्याय 2 वचन 6 और 7। और ये स्क्रीन पर भी आएगा, तो आइए से एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। कुलुसियों अध्याय 2 वचन 6 और 7। आइए एक साथ मिलकर इसे जोर से पढ़ते हैं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। तो चलिए कुछ समय हम इन 2 वचनों में बिताते हैं। कुलुसियों 2 6 और 7। पौलुस कहता है, जैसे तुमने मसीह को ग्रहण किया है, यानी आपने मसीह को ग्रहण किया है, तो अब वो हमसे क्या कहता है? जैसे तुमने मसीह को ग्रहण किया तो वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में चलते रहो। दूसरी बात कहता है, जड़ पकड़े, यानी उसमें जड़ पकड़े, उसमें जड़ पकड़े और उसमें बढ़ते चले जाओ। हम इन 3 बातों को देखेंगे। उसमें चलते जाएं, उसमें जड़ पकड़ें, और उसमें बढ़ते चले जाएं। तो आप मसीह को ग्रहण करते हैं, आप मसीह में हैं और मसीह आप में हैं, तो क्या करना चाहिए? वो कहता है चलते जाएं, उसमें यानी मसीह में चलते चले जाएं। अब देखिए, वो उपमा उपयोग करता है, 3 अलग अलग उपमा उपयोग करता, कहता है उसमें चले, मनुष्य के लिए उपयोग करता है, जड़ पकड़ते जाए, पेड़ के लिए उपयोग करता है, बढ़ते चले जाओ, बिल्डिंग के रूप में उपयोग करता है जो बनाई जा रही। तो ये 3 उपमाएं हैं। पौलुस इस वचन में इसका उपयोग करता है कि हमें बताएं मसीह को ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं। आपने मसीह को ग्रहण किया तो अब क्या? पहले उसमें चलते जाइए। देखिए, चलना ये शब्द, यानी ये तो बाइबल का शब्द है, और इस शब्द यानी चलने का अर्थ हमें बताता है कि हम कि किसी के साथ में हो लें। और सच में अगर आप इस वचन को एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़े, क्लासिक एडिशन से, कुलुसियों अध्याय 2 वचन 6। देखिए, एम्प्लीफाइड बाइबल, ये एम्प्लीफाइड बाइबल कुछ शब्दों को विवरण के साथ में बताती है, ताकि जो कुछ कहा गया है उसे हम समझ सकें। ये इस तरह से कहता है कि जैसे तुमने मसीह को स्वीकार किया है, यीशु को प्रभु ग्रहण किया है, तो चलो अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और इस तरह से व्यवहार करें उसके साथ में एकता में और उसके स्वरूप में होने के द्वारा।
तो उसमें चलने का मतलब क्या है? इसका मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ना है और जीवन में ऐसा व्यवहार करना है, उसकी एकता में होने और उसके स्वरूप में होने के द्वारा। आप इसकी कल्पना कीजिए कि दो सीधी लाइंस हैं और आप इन दो सीधी लाइंस के बीच में से चलते हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसके स्वरूप के द्वारा कर रहे हैं। आप यहाँ वहाँ नहीं जा रहे हैं, उन दो लाइंस को छोड़कर आप उसके साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो कहता है मसीह में चलो। इसका मतलब अपना जीवन जियो मसीह में एकता के द्वारा, और वो जो है उसमें आप उसके स्वरूप में जुड़ जाएं। तो मसीह के द्वारा कैसे जिएं? ऐसे व्यवहार करें इस तरह से जो उसके साथ एकता में है और जो उसके स्वरूप के द्वारा है। सरल बात है। देखिए, इस तरह से वाक्य कहा जाता था कई साल पहले। यीशु यहाँ क्या करते? तो हम जो कुछ भी करते हैं, हम चुनाव करते हैं कि उसकी एकता में जिए और उसके स्वरूप के द्वारा जिए। अगर यीशु इसे करते हैं तो मैं भी करूँगा। अगर यीशु इसे नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं उसमें चल रहा हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ या नहीं? तो मसीह के द्वारा जीना, उसमें चले, उसके स्वरूप के द्वारा चले और उसकी एकता में। वो जो है, अगर वो करेंगे तो मैं करूँगा, वो नहीं करेंगे तो नहीं करूँगा। तो आप मसीह में अपने जीवन के द्वारा जीते हैं। जैसे यीशु पिता के साथ एकता में जिए, आप और मैं यीशु के साथ एकता में जिएंगे। और अगर आप सच में इसे वचनों में देखते जाएं, मैंने इसे यहाँ पर नहीं रखा है लेकिन ये इस किताब में होगा, आप पाएंगे कि ऐसे बहुत से वचन हैं जो प्रतिदिन के जीवन के बारे में बताते हैं, हमारे सामाजिक जीवन के बारे में भी, सामान्य रूप में लोगों के साथ व्यवहार, परिवार के जीवन के बारे में भी बताते हैं। मतलब परिवार के सदस्यों के साथ आपका व्यवहार। अब इन तीनों संदर्भों में आप ये वाक्य पाएंगे, इसे तुम प्रभु में करो। उदाहरण के लिए, बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो। हे पत्नियों, प्रभु में अपने अपने पति के अधीन रहो। तो आपके जीवन का हर एक दृष्टिकोण ये तो प्रभु में है। मतलब आप यीशु मसीह के स्वरूप में होने की शाश्वती में जीते हैं प्रतिदिन के जीवन के हर दृष्टिकोण में। क्या आप समझ रहे हैं? तो हमारा जिस तरह से व्यवहार होता है, लोगों के साथ संबंध होता है, हमारे परिवार के संबंध में, सरल सवाल है, यीशु इस जगह पर क्या करते? ऐसी परिस्थिति में यीशु क्या करते? उसी के अनुसार काम करें, आप उसमें चलते जाएं। आप जी रहे हैं उसके साथ आपकी एकता में, तो उसमें चलते जाएं। दूसरी बात, कुलुसियों 2:7 वो कहता है कि उसमें जड़ पकड़ते चले जाए। तो अब वो उपमा उपयोग करता है साग सब्जियों से, पौधों से या पेड़ से, और कहता है यीशु में जड़ पकड़ते जाएं। अब जड़ें, जैसे हम जानते हैं, दो महत्वपूर्ण काम करती हैं। पहले, वो तो पेड़ को बल देती है, यानी अगर किसी पेड़ की जड़ें ज़मीन में बहुत ही गहरी चली गई हैं तो वो मजबूत है, खड़े रह सकता है। और जड़ें साथ में देती हैं पोषण। ये पोषण का स्रोत होती हैं, पानी और पोषण। तो वो इस उदाहरण का उपयोग करता है, इस उपमा का, और कहता है विश्वासियों कि मसीह में जड़ पकड़ते जाएं, उसमें जड़ पकड़ें। ध्यान से देखिए, उसने ये नहीं कहा कि तुम अपने पास्टर में जड़ पकड़ते जाओ। अगर आप पास्टर में जड़ पकड़े हैं तो पास्टर ऊपर जाए तो आप ऊपर जाएंगे, नीचे जाए तो नीचे जाएंगे, खत्म। उसने नहीं कहा चर्च में जड़ पकड़ो, ये नहीं कहा अपने डिनोमिनेशन में जड़ पकड़ो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जड़ पकड़ो। वो कहता है मसीह यीशु में जड़ पकड़ो, एक व्यक्ति में।
देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, यानी एक पास्टर होना और पास्टर, प्रचारक, प्रभु के सेवकों को सुनते चले जाना। देखिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं कि किसी चर्च के समुदाय के भाग हो। ये महत्वपूर्ण इसका स्थान है, लेकिन आपकी जड़ें यीशु मसीह में होनी चाहिए। आमीन। इसलिए उसने कहा उसमें जड़ पकड़ते जाओ। मतलब आपकी जड़ उसमें बहुत गहरी जाए, वही आपके बल का स्रोत है, आपके प्रबंध का स्रोत है। आप यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हैं। इसे व्यवहारिक रूप में कैसे करें? बहुत ही सरल है। नंबर 1, यीशु पर गौर करें। हाँ, हम लोग प्रभु के सेवकों को सुन सकते हैं जो प्रचार करते हैं और शिक्षा देते हैं, जो कि हमारी सेवा करते हैं। यह अच्छा है, ठीक है। तो आपका ध्यान उन पर ना हो, परंतु आपका ध्यान तो केवल यीशु मसीह पर ही हो। आपकी जड़ें उसमें हैं। दूसरी बात, यीशु के साथ अपना संबंध बढ़ाइए। यीशु के साथ का आपका संबंध, कि आप अपनी बाइबल पढ़िए, आप प्रार्थना करें और आप प्रार्थना में समय बिताइए, आप आराधना में समय बिताइए। दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। कब पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरे लिए नाश्ता कर लो? कभी नहीं। सभी को अपना अपना ब्रेकफास्ट खाना पड़ता है, ऐसा नहीं कर सकते। और इसीलिए आपको खुद प्रभु के साथ में संबंध रखना है। आपको अपनी बाइबल पढ़नी है, आपको उसे खोजना है, प्रार्थना करनी है, उसकी आराधना करनी है, और इसी तरह से आप अपनी जड़ें यीशु के व्यक्तित्व में बढ़ा सकते हैं। उस पर गौर करें, उसके साथ अपने संबंध को बढ़ाइए और आप अपना बल उससे प्राप्त करें। जड़ें यही तो करती हैं, वो आपको ये सब देती हैं। तो आप अपने स्रोतों को प्रभु यीशु से ले रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। समाज के रूप में हम एक दूसरे के साथ में खड़े रह सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये अच्छा है, परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया है। लेकिन अंत में तो हम सभी के लिए हमारा प्रबंध परमेश्वर से आता है, प्रभु से। तो आप यीशु मसीह में जड़ पकड़ते जाएं, उसके साथ अपने संबंध को बढ़ाएं। आप उसके साथ समय बिताइए और आप उससे कहिए कि प्रभु आप मेरे बल हैं, मेरे जीवन में प्रबंध आप ही हैं। अब ये तीसरी बात जिसका वो उपयोग करते हैं इसी वचन में, कुलुस्सियों 2:7 में, कि जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। तो अब वो उपयोग करते हैं ये उपमा कि एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन तो जो पहले था मनुष्य के रूप में हमारा चलना, और दूसरा तो पेड़ के जैसे जिसकी जड़ें होती हैं। और अब वो कहते हैं कि बढ़ते जाओ, जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है। बढ़ते जाओ मतलब उसके अंदर बढ़ते चले जाएं, विश्वास में स्थापित हो जाएं और धन्यवाद के साथ उमड़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है, इसे समझने के लिए वो यहाँ पर उपमा का उपयोग करता है कि एक बिल्डिंग बन रही है, यानी लेयर पर लेयर, ईंट पर ईंट इस तरह बना रहे हैं। लेकिन वो हमसे सच में क्या कह रहा है, इसे समझने के लिए हमेशा ये देखना अच्छा होगा कि कैसे यही लेखक इन्हीं शब्दों को दूसरी पत्री में लिखता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इफिसियो अध्याय 4 वचन 13 और 15। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इन्हीं शब्दों का उपयोग करता है, इसी तरह के शब्दों का। और इस समय वो कहता है कि हम उसमें बढ़ते जाते हैं और हम उसमें बढ़ते हैं ताकि सारी बातों में उसके जैसे हो जाएं। इफिसियो 4 वचन 13 और 15। तो वो कहता है, चलिए इसे पढ़ते हैं। इफिसियो 4 13 और 15 में इस तरह से कहता है, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डिलडौल तक न बढ़ते जाएं, सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। ये तो इस तरह कहता है। बढ़ते जाए का अर्थ है सारी बातों में हम बढ़ते जा रहे हैं कि उसके जैसे हो। तो ये कहता है, प्रभु मैं और आपके जैसे होना चाहता हूं। मसीह में हम अपना जीवन कैसे जिए? एक, देखिए पिछले हफ्तों की बातों का सारांश हमने देखा है और आज हम सीख रहे हैं कि उसमें चले, मतलब उसके स्वरूप के अनुसार व्यवहार करते जाएं। दूसरा, अपनी जड़ें यीशु के व्यक्तित्व में पकड़ लें।
वही आपका बल और आपका स्रोत हो जाए। और तीसरी बात, हम कहते हैं उसमें बढ़ते जाएं, यानी उसके जैसे और ज़्यादा होते जाएं। तो हमारी यही इच्छा है कि प्रभु मैं आपके जैसे होना चाहता हूं। हमारी इच्छा होनी चाहिए, प्रभु मुझे आपके जैसे होना है। सारी बातों में, इफिसियों 4:15 कहता है, सारी बातों में बढ़ते जाओ। यीशु के जैसे हो आप, उसमें बढ़ते जाएं कि सारी बातों में उसके जैसे हो जाएं। तो ऐसा समय होता है, हम जीवन में प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मैं आपके जैसे होना चाहता हूं। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि बस आप में गलतियां ढूंढते हैं। मदद कीजिए प्रभु, जैसे आप उनसे प्रेम रखते हैं वैसे मैं भी रखूं। मदद कीजिए कि मैं उस व्यक्ति से वैसे जुड़ूं जैसे आप जुड़ते हैं। सारी बातों में हमें बढ़ना है कि यीशु के जैसे हो जाएं। तो ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं ऐसे होना चाहता हूं। प्रभु मेरे हृदय को बदल दीजिए, प्रभु मेरे रवैये को बदल दीजिए, या मेरे व्यवहार को बदल दीजिए, मैं जो करता हूं उसे बदल दीजिए कि मैं आपके जैसे हो जाऊं, कि सारी बातों में बढ़ते जाऊं, कि उसके जैसे हो जाऊं। कुलुस्सी 2:7 में उसने कहा उसमें बढ़ते जाओ। और देखिए, जब आप उसमें बढ़ते चले जाते हैं तो क्या होता है, आप विश्वास में स्थापित होते हैं, आप विश्वास में मजबूत होते हैं और आप धन्यवाद से उमड़ते चले जाते हैं। तो 3 बातें हैं, उसमें चलिए कि उसमें जड़ पकड़ें और उसमें बढ़ते जाएं, उसके जैसे होने में बढ़ते जाएं। और फिर एक आखिरी बात वो है कि उसमें बने रहें। और यह है यूहन्ना 15 से वचन 1 से 8 में, कि उसमें बने रहें। मैंने जानबूझकर इस वचन को अंत में रखा है। ये वचन भाग तो ऐसा है जिसे हम सब लोग जानते हैं, और ये संभव है कि आपने इससे सैकड़ों हजारों संदेश सुने होंगे। ये वचन जहां पर यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। अब यहां दिलचस्प बात तो ये है, यूहन्ना 14 वचन 20 में, मतलब इसी संदेश में, इसके पहले कि वो दाखलता और डालियों के बारे में बताए, उसने पहले कुछ और कहा है। यूहन्ना 14:20 में, इसी वचन से इस सीरीज की हमने शुरुआत की। यह ऐसा वचन है जिससे हमने ये सीरीज शुरू की। यूहन्ना 14:20 में यीशु ने कहा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में। उसने कहा, देखो ऐसा समय आ रहा है जब तुम प्रकाशन पाओगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। तो उसने कहा, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूं, ये एकता यूहन्ना 14:20 में उसने बताई है। और जैसे वो आगे बताते हैं, ये तो एक ही संदेश है। यूहन्ना 14, 15 और 16 एक बड़ा संदेश है। यीशु ने 3 भागों की सीरीज की, हम 15 भागों की सीरीज कर रहे हैं। खैर मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये एक ही संदेश है। यूहन्ना 14:20 में उसने कहा, तुम उस दिन जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। और फिर वो इस सुंदर चित्र में आते हैं यूहन्ना 15 वचन 1 से 8 में, दाखलता और डाली के। चलिए मैं आपको बताऊं कि इसका क्या अर्थ है कि मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। उसका चित्र ये है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। इसका अर्थ है, जो कुछ यीशु में है वो आप में बह रहा है, क्योंकि आप उसके साथ एकता में हैं। और आप और मैं तो दाखलता की डालियां हैं और हम फलवंत होते हैं, तो हम दाखलता के जीवन को दिखाते हैं। अब यहां पर कुंजी का शब्द है जिसे वो बार बार दोहराते हैं वचन के इस भाग में, कि बने रहो, निरंतर रहो, बने रहो, रुके रहो, निवास करो, जुड़े रहो। बने रहो, मेरे साथ में जुड़े रहो, क्योंकि अगर डाली जुड़ी हुई नहीं होती है तो वो किसी काम की नहीं, वो तो सूख जाएगी और उसका उपयोग जलाने के लिए किया जाएगा, कोई जीवन नहीं, उसमें कुछ नहीं लगेगा। तो जुड़े रहिए।
तो मसीह में हम अपना जीवन कैसे जिएं? हमें यीशु के साथ निरंतर जुड़ा हुआ होना चाहिए, आत्मा में। बाकी चीज़ों को दूर कीजिए, जो यीशु के साथ आपके जुड़े रहने में परेशानी लाती है। यीशु के साथ के संपर्क में। ये क्या है? पाप। पाप इसमें रुकावट लाता है। देखिए, कई बार हमारे फ़ोन में नो कनेक्टिविटी, पुअर कनेक्शन, कुछ नहीं आता क्योंकि सिग्नल ही नहीं है। रेंज से बाहर हैं। रेंज से बाहर मत जाइए, उसके संपर्क में रहिए। यीशु के साथ की इस कनेक्टिविटी में रुकावट लाने वाली चीज़ों को दूर रखिए। देखिए, जिस पल कुछ होता है, देखिए मैं समझता हूँ कि हम सब परेशान हो जाते हैं और हम अपना आपा खो बैठते हैं और ये सब। जिस पल कुछ हो जाता है तो इस संबंध को फिर से स्थापित कीजिए और आत्मिक रीति से मसीह में बने रहें, जुड़े रहें, क्योंकि उसने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तब तुम बहुत फल लेकर आओगे। तो फलवंत होना उसी से आता है, उसमें बने रहने के द्वारा, यीशु के साथ जुड़े रहने के द्वारा, और उसके द्वारा उसका जीवन हम में बहता है और हमारे द्वारा खुद को प्रकट करता है। दो बातों की ओर ध्यान लाना चाहूँगा, इसमें से हम बहुत कुछ देख सकते हैं, बस केवल दो बातें। उसमें से एक है, यीशु ने कहा, मुझ में हर एक डाली जो फलवंत होती है वो उसे छांटता है ताकि वो और ज़्यादा फल लेकर आए। जब परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं और ज़्यादा फलवंत होते चले जाएं, तो क्या करते हैं? छांटते हैं। और छांटना क्या है? और गैर ज़रूरी चीज़ों को दूर करना। तो जैसे पेड़ या पौधा बढ़ते जाता है तो कुछ सूख जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, तो क्या करते हैं? उन्हें निकालते हैं, छांटते हैं, बेकार की चीज़ों को निकालते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, जैसे हम उसके साथ में जुड़े होते हैं और जैसे वो हमें ज़्यादा फलवंत होने के स्तर में लेकर जाते हैं, तो वो छांटते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन्हें निकालते हैं। इसका मतलब कुछ हद तक फलवंत होने के लिए जो चीज़ें हमारे जीवन में स्वीकारनीय थी, वो अगले स्तर के लिए स्वीकार करने वाली बात नहीं होंगी। फलवंत होने के लिए परमेश्वर छांटेंगे, जिनकी ज़रूरत नहीं उसे निकालेंगे। क्या आप सुन रहे हैं? अब वो सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि पापमय हो, बस यही कि अभी उनका अब हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहा, वो फलवंत होने के लिए मदद नहीं करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं इन्हें निकाल दो, उन्हें छांटते हैं ताकि हम और ज़्यादा फल लेकर आए। एक और विचार जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस पर सोचिए, वो ये है, जो पहली डाली दाखलता में से आती है, हमें बताती है कि बाकी सारी जो डालियां हैं वो कैसे दिखेंगी, क्योंकि उस दाखलता की हर एक डाली एक जैसे दिखेंगी, क्योंकि वो उसी दाखलता से जुड़ी हैं। पहली डाली जो दाखलता में से आई है वो वहां पर हैं प्रेतों के काम में। शुरू की कलीसिया, वो कलीसिया जो जन्मी थी पेंटिकोस्ट के दिन, पहली डाली। और इसलिए सारी डालियां जो दाखलता से आती हैं एक जैसी दिखनी चाहिए। सहमत है ना? हाँ या नहीं? मैं बॉटनिस्ट नहीं हूं, मैंने बॉटनी का अध्ययन नहीं किया, लेकिन ये सरल बात है। सारी डालियां पहली डाली जैसे दिखती हैं क्योंकि वो एक ही दाखलता से आई हैं। तो हमारा स्तर, यानी हमें जैसे होना चाहिए दाखलता और डाली के रूप में, प्रेरितों के काम में देखिए, ये हमारा स्तर है। लेकिन कई बार लोग इस डाली को देखते हैं, उस डाली को देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम निश्चित हो कि एक ही दाखलता से जुड़े हो? तुम अलग दिखते हो। पर हमारा लक्ष्य है कि वैसे हो जाएं।
क्योंकि वो पहली डाली है जो दाखलता से आई है, वो चर्च है, जो अधिकार, राज्य और सामर्थ्य में चलते गए और परमेश्वर के काम दिखाते गए। और यीशु जो दाखलता है वो बदले नहीं है, उसमें से निकलने वाली हर एक डाली बिल्कुल ऐसी ही दिखते जाएगी। क्या आप सुन रहे हैं? एक व्यक्ति सुन रहा है। आमीन। आमीन। तो अंत में क्यों परमेश्वर ने हम सबको मसीह में रखा? उसने आपको लेकर मसीह में क्यों रखा? उसने आपको और मुझे मसीह में क्यों रखा? एक ही कारण है, हम उसमें हैं कि उसके जैसे हो जाएं। आइए एक साथ कहते हैं, हम उसमें हैं ताकि उसके जैसे हो जाएं। फिर से कहते हैं, हम उसमें हैं ताकि उसके जैसे हो जाएं। यही बात है। और इसलिए उसने आपको लिया, हम सबको लिया और कहा कि मैं तुम्हें मसीह में रखूंगा और उसके साथ में जोड़ दूंगा ताकि हम सब उसके जैसे हो सकें। इसके लिए बहुत से वचन हैं। पहला यूहन्ना 2:6, जो कोई ये कहता है मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वो चलता था। संदेश के अंत में पहला यूहन्ना 4:17 कहता है, और सिद्ध प्रेम सारा डर दूर करता है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। जैसे वो हैं वैसे हम भी हैं। एक अनुवाद कहता है कि हम तो इस संसार में हमारा जीवन उसके जीवन के जैसे ही है। मैं सोचता हूं ये सबसे ऊंचा स्तर है। इस संसार में हमारा जीवन उसी के जीवन के जैसे है। जैसे वो है वैसे ही हम इस संसार में हैं। हम उसमें हैं कि उसके जैसे हो जाएं। और मैं हम सभी को चुनौती देना चाहता हूं कि यही हमारी इच्छा हो। प्रभु, मैं आपके जैसे होना चाहता हूं। मैं मसीह में हूं कि मसीह के जैसे हो जाऊं हर तरीके से। आमीन। तो संदेश के अंत में कि मसीह में हम अपने जीवन के अनुसार कैसे जिएं, मैंने 7 वाक्य कहे हैं, हम जल्दी से इन्हें देखते हैं। नंबर 1, जो पूरा किया गया है उसके अनुसार हम जीते हैं। परमेश्वर ने मसीह में काम पूरा किया और कहा इसके अनुसार जियो। हम ऊपर से जीते हैं, यहां नीचे की पृथ्वी पर आत्मिक से स्वाभाविक में जीते हैं। वहां पर शुरू कीजिए। जो पूरा किया गया उसके अनुसार जिए। नंबर 2, नए बनाए गए मन से जिए। नंबर 3, हम आत्मा में चले, उसकी अगुवाई में रहें। नंबर 4, हम उसमें चले और उसके साथ एकता में रहें, यानी जो यीशु करते हैं वही करते चले जाएं। और 5, कि हम उसमें जड़ पकड़े, वही हमारा बल होता है और हमारा स्रोत होता है, प्रबंध होता है। नंबर 6, हम उसमें बढ़ते जाते हैं, हम सारी बातों में उसके जैसे होने में बढ़ते हैं। नंबर 7, हम उसमें बने रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसके साथ में जुड़े रहें। और जैसे हम ऐसा करते हैं, और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप समय ले इस पर मनन कीजिए, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही सारांश में बताई हैं। पिछले 20-30 मिनट में इस संदेश में मैंने आपको ये बताया है। आप समय निकालिए, इस पर विचार कीजिए कि इसका क्या अर्थ है, मैं कैसे जी सकता हूँ प्रतिदिन के जीवन में। और ये बहुत ही सुंदर होगा कि हम सब लोग जीवन जिएं, उसमें हमारा जीवन, उसमें हमारी पहचान, उसमें हमारी विरासत, यानी इनके द्वारा जीते जाएं, तो हम सब यीशु के जैसे दिखेंगे। आमीन। परमेश्वर ने हमें उसमें रखा है ताकि हम उसके जैसे हो। आप मसीह में हैं ताकि मसीह के जैसे हो जाएं। कुछ समय हम प्रार्थना करेंगे। आप चाहे तो बैठे रह सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। और जैसे प्रार्थना करते हैं, अपने दिल में आप प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु, मैं यीशु के जैसे और होना चाहता हूं, कि मेरे बारे में सब कुछ पूरी तरह से बदल कर उसके जैसे हो। शायद कुछ लोगों के लिए ये होगा वो, इसके लिए प्रार्थना करना बड़ी बात है कि यीशु जैसे हो। खैर, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर हम में काम करते हैं, हमें बदलते हैं, हमें मसीह के जैसे बनाते हैं। ये ऐसा नहीं कि आपके परिश्रम हैं, बस आप ये कहते हैं परमेश्वर आपको महान है, मैं तो मिट्टी हूँ, मुझ में काम कीजिए, मैं यीशु जैसे होना चाहता हूँ। यानी हम सब लोग, और आप जो हमें ऑनलाइन पर देख रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। माफ़ कीजिए, अभी याद आया तो स्वागत करते हैं।
आप वहीं प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन पूरी तरह बदल जाए और ज़्यादा उसी के स्वरूप में, यीशु मसीह के स्वरूप में। हम सब प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आप तो इस ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोगों को जानते हैं, इन सभी लोगों को पहचानते हैं जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं या हमारे साथ जुड़े हैं। और पिता, जैसे आज हमने आपके वचनों से सुना है, प्रार्थना करते हैं आप हमारी मदद कीजिए कि हम ऊपर से जिए, क्योंकि हम ऊपर से जन्मे हैं। मदद कीजिए कि हम आत्मिक से स्वाभाविक में जीते जाएं, स्वर्ग से ही पृथ्वी के क्षेत्र में। आपने जो पूरा किया गया उससे हमारे जीवन की प्रतिदिन की क्रियाओं में नए बनाए गए मन से चलने में मदद कर, कि हम जानबूझकर आपके मार्ग और आपके विचारों को लें इस संसार के मार्ग और विचारों के बजाय। मदद कीजिए कि हम आत्मा में चलते जाएं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई का पालन करते हुए मसीह में चलने में मदद कीजिए। उसमें हम व्यवहार करते चले जाएं और उसके जैसे हो जाएं, वो जो है उसमें। मदद कीजिए प्रभु कि हम मसीह में जड़ पकड़ें, यीशु मसीह के व्यक्तित्व में हम अपनी जड़ों को मजबूत करते जाएं। मदद कीजिए प्रभु कि हम उभरते जाएं, निरंतर बदलते जाएं, कि बढ़ें और सारी बातों में मसीह जैसे हो। और हमेशा हमारी मदद कीजिए कि हम उसमें बने रहें, उसमें बने रहें, उसके साथ जुड़े रहें, उस दाखलता से, ताकि हमारे द्वारा उसका जीवन प्रकट हो जाए। हमारी मदद कीजिए कि हम यीशु के जैसे हो जाएं। और प्रभु, इस समय जैसे हम आपकी उपस्थिति में बैठे हुए हैं, हमारे जीवन में ये बदलाव हो, हमारी भावनाओं में, हमारे मन में, हमारे रवैये में, हमारे व्यवहार में और उन सारी बातों में जो हम अपने दिल में रखते हैं, ये सब कुछ बदल जाए। इस समय परमेश्वर शायद आपसे व्यक्तिगत रूप में बात कर रहे हैं कि किन चीज़ों को बदलना है। मैं चाहता हूं आप प्रार्थना करके कहें, प्रभु मेरी ज़िंदगी में इन्हें बदल दीजिए। हमारी मनोदशा, हमारा व्यवहार, सोचने के तरीके, और प्रभु बदलाव लेकर आएं। प्रभु बदलाव लेकर आएं। परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम कर रहे हैं उसके लिए समर्पण कीजिए। वह हमें बदल रहे हैं और अपने जैसे और ज़्यादा बना रहे हैं। उसके कामों को लीजिए, अपने हृदय में, मन में, जीवन में लीजिए और वही सारा काम करे, सब कुछ वही करें। हमारा हृदय, हमारी मनोदशा बदल जाए, जैसे हम उसका स्वागत करते हैं कि वो हम में काम करते चले जाएं, काम करते जाएं। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। घर में और परिवार की जो परिस्थितियां हैं, पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है, बाइबल कहती है ये प्रभु में होना चाहिए। हमारा जो व्यवहार है ये प्रभु में होना चाहिए। पति और पत्नी, प्रभु आपके हृदय को बदल दे। कहिए, प्रभु हमारे संबंधों में यीशु के जैसे ही हम रहें, यीशु के जैसे कामों में मदद कीजिए। धन्यवाद पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं
आपको स्तुति देते हैं, स्तुति देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। आपको धन्य कहते, आपका आदर करते हैं, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। तो आइए अंत में अंतिम आशीष कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।